value of k such that 15k नहीं है, it means 15 into k, 15 into k becomes a perfect square. First इस बात को समझते हैं, what do we actually mean by the term perfect square? Perfect square का मतलब क्या होता है? Anyone? Whose square root is possible ना? Yes or no? Whose square root is integer value? इन स्क्वायर रूट उसका इंटीजर वैल्यू होती है आपके पास. Yes or no? Such number is considered to be a perfect square. So perfect square is a number whose square root is an integer value. जैसे let's consider an example like this. If I ask you to find square root of 36, answer comes out to be what? Positive 6. If I ask you to find square root of 100, answer comes out to be what? 10. If I ask you to find the square root of 225, answer comes out to be what? 15. So it means all of the following number 36, 100 and 225 is considered to be a perfect square number because their square root is an integer value. Yes or no? Follow कर रहे हो? Getting my point? Yes sir. Okay. चले अब ये वाली थोड़ी सी लॉजिकली बात समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कम्स आउट टू बी 6. तो आपने बचपन में इन द वेरी जूनियर क्लासेस लाइक क्लास 7 और 6 आपने ये बात सीखी होगी कि व्हेन एग्जामिनर गिव्स यू द कंडीशन एसोसिएटेड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ या फाइंड द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आते थे तो आप लोग क्या करते थे? मेरी बात समझिएगा. फॉर से आई आस्क यू टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो आपको एक कंडीशन याद होगी, आप अच्छे बच्चों की तरह 36 का एलसीएम ले लिया करते थे. इट्स 2 times 18, इट्स 2 times 9, इट्स 3 times 3, इट्स 3 times 1. So that's how you are going to first of all finding the prime factors. First of all आप करते क्या थे? You are supposed to find the prime factors. Prime factors are the factors of that particular number. तो first of all आप उस नंबर के prime factors calculate कर देते. जैसे in the following condition prime factors comes out to be 2 into 2 into 3 into 3. फिर आप क्या करते थे? आप कहते थे यार क्योंकि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट मींस यू आर सपोज टू मेक द पेयरिंग ऑफ टू नंबर्स. अगर यही क्यूब रूट होता तो यू आर सपोज टू मेक द पेयरिंग ऑफ 3 नंबर्स. यस और नो? अग्री? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप 3 नंबर्स की पेयरिंग बना रहे होते. तो इन द फॉलोइंग केस यू हैव मेड द पेयरिंग ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स की पेयरिंग बनाओगे. तो एक दफा यू आर गोइंग टू राइट दिस 2 बिकॉज 2 2 की पेयरिंग बनी एक दफा लिख दो, 2 3 की पेयरिंग बनी एक दफा लिख दो. इट मींस फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 36 comes out to be 2 into 3 that is 6. yes or no? क्या ये वाली बात भी सबको पक्का पक्का याद है? Yes. अग्री? ओके. अब फाइनली बात करते हैं फाइंड द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k सच दैट 15k becomes a perfect square. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपने 15k को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. इट मींस 15 मल्टीप्लाई बाय अ पर्टिकुलर नंबर कम्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. आप करते क्या है? इन द फॉलोइंग सिचुएशन यू आर सपोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल take the prime factors या find the prime factors of 15. 15 के prime factors क्या हो जाएंगे सर? 3 times 5 जा, 5 times 1 जा, that's it. yes or no? yes or no? Yes. अच्छा मुझे बता दो अगर यही प्राइम फैक्टर्स होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय के ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है. इट मींस इफ यू वांट टू मेक द फॉलोइंग नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर 15k अ परफेक्ट स्क्वायर, तो k की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए है? तो भाई k की वैल्यू होनी चाहिए. तुम्हारे पास कितने 3 हैं? 1 2 3 कितने आ रहे हैं? ओनली सिंगल 3. यस और नो? if you are having only single 3 it means k की वैल्यू में एक 3 तो होना ही चाहिए है. क्या ख्याल है? ताकि 2 3 की पेयरिंग्स बन सके ना. बात समझ रहे हो? सो दैट 2 3s की पेयरिंग बन सके. आपके पास 5 सिंगल आ रहे हैं, सो हाउ मेनी मोर 5 डू यू नीड? सो कितने और 5 रिक्वायर्ड होंगे?
तो आप कहोगे भाई एक 5 और रिक्वायर्ड होगा, कम से कम एक 5 और रिक्वायर्ड होगा, सो दैट ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो k की लीस्ट वैल्यू क्या हो गई बोलो? In this situation, what will be the least value of k? So the least value of 3. k for the following condition comes out to be 15. Yes or no? Follow कर रहे हो सब? Follow कर रहे हो सब? Yes or no? चलो भाई इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, रुको रुको, ये समझ लो एक लम्हे के लिए इसका पार्ट ए है। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 2-3 पार्ट्स करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। आपके पास पार्ट बी इज लाइक दिस, पार्ट बी इज लाइक 50 टाइम्स ऑफ के, 50 टाइम्स ऑफ के। हाँ भाई बता दो क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँ, 50 का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लूँ, यस और नो? 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1, yes or no? तो shall I write it like this, 2 into 5 into 5 into k? Anyone बता सकते हो k की वैल्यू? How many 5 do we have? कितने 5 है भाई? 2 5s. So shall we make the pairing of these 2 5s? इनकी pairing already form हो जाएगी। 2 एक singular value है, so how many more 2 we require? How many more 2s do we have? How many more 2s do we require for the following condition? एक ही 2 और रिक्वायर्ड होगा ना, k की वैल्यू बस 2 होनी चाहिए, सो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 5 की पेयरिंग बन जाएंगी, 2 2 की पेयरिंग बन जाएंगी, सो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So finally the value of k for the following situation comes out to be 2. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग इज लाइक दिस, 198k, 198k। चलो भाई शुरू हो जाओ। 1 minute, 1 minute. First try by yourself, then I'm going to discuss. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Okay, bye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Anyone? कोई है जो बता दे? 22. 22. Excellent, excellent. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 198 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 198. आई एम नॉट फाइंडिंग दैट एलसीएम, I'm just writing the value of 198, the prime factors of 198. So prime factor of 198 comes out to be this value, 2 into 3 into 3 into 11. Yes or no? और obviously क्योंकि multiply by k था, since this 198 was multiply by k, तो ये आ गया आपके पास multiply by k. 2 3 की पेयरिंग फॉर्म हो सकती है, you need one more 2, you need one more 11. Yes or no? So finally the value of k comes out to be 2 times 11, and 2 times of 11 in the following situation comes out to be 20.